सभी मानस प्रेमियों को मेरा कोट कोट नमन। इस कथा में मैं उस बात का वर्णन करना चाह रहा हूँ कि जब सुग्रीव को राज दे दिया, अंगद को युवराज बना दिया, तो सुग्रीव जो थे भगवान का काम भूल गए। तब हनुमान जी ने ये देखा कि ये तो सब अपने राजयोग में फंस गए और भगवान के काम को इन्होंने विसार दिया है, तो क्यों न मैं इन्हें याद दिलाऊं। तो जा कर के तुलसीदास जी ने क्या वर्णन किया है उस दशा का कि हनुमान जी बार बार सोच रहे हैं कि शायद सुग्रीव को याद आ जाए। चलो मैं स्वयं अपने मालिक से, अपने स्वामी से कहता हूँ जा कर के। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम का जो सुग्रीव विसारा, और निकट जाए चरण सिरुनावा, और चारों विदित कह समझावा। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन ज्ञाना। सुग्रीव ने कहा, अरे वास्तव में विषयों ने मेरी बुद्धि को हरण कर लिया। मैं भगवान से वायदा कर चुका था कि वर्षा ऋतु समाप्त होने से पहले ही हम अपने बंदरों को सब जगह चारों तरफ भेजेंगे और सीता जी का पता लगाएंगे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठबहु चातहा बानर जूहा। कहूँ पाक महुआवन जोई, मोरे ताकर बद होई। उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर जाएं सब बंदर और पता लगाएं जा कर के, और जो पता लगा के नहीं आएगा उसका मैं अपने हाथों से वध कर दूंगा। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर सन्मान बहुता। भाई और प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरण सिरुनाई। ये अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जहाँ ता कपि धाये। जब वो हनुमान जी समझा रहे थे, तभी हनुमान जी के पास लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में थे कि इन्होंने भैया का आदेश नहीं माना, श्री राम का काम नहीं किया है। तो बंदर इधर उधर देख करके लक्ष्मण को भागने लगे और लक्ष्मण ने तब एक नई कार्रवाई की कि धनुष चढ़ाए, कहा तब जारे करो पुरझार। व्याकुल नगर देख तब आयु बाले कुमार। धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा करके ये कहा कि हम पूरे नगर को जला डालेंगे, और बड़े क्रोध में थे। तब बाले पुत्र अंगद आए, उन्होंने प्रणाम कर लक्ष्मण से सविनीत ये बात कही कि विलंब के लिए क्षमा करें आप, हम अभी शीघ्र ही सब बंदरों को भेज के चारों दिशाओं में माता सीता का पता लगाते हैं। हे प्रभु, अब कोई विलंब नहीं होगा। चरण नाय सिरो बिनती कीनी, लक्ष्मण अवध बाएं तई दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनी काना, कहे कपीस यति भय कुलाना। और करे बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारे पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिरो नावा, गए बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। और नाथ विषय सम मद कछु नाही। ये कहा, हे प्रभु, ये जो नाना प्रकार की विषय संसार में व्याप्त हैं भगवान की माया से, इनमें प्रत्येक प्राणी फंस जाता है। को चिंता सरपण को नहीं खाया, को जग जाए न व्यापी माया। और लिखा है कि भूमि परतवा ढावर पानी, जिम जीवे माया लपटानी। और सुन तब विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहु विधि समझावा। पवन तनय सब कथा सुनाई, जीवित गए दूत समुदाई। तब लक्ष्मण को अंगद जी ने सब समझाया कि अनेक दिशाओं में हमारे वानरों के झुंड गए हुए हैं। आप चिंता मत करो लक्ष्मण भैया,
हम शीघ्र माता सीता का पता लगा करके बताएंगे। हरस चले सुग्रीव तब अंगदाद कपि साथ, रामानुज आगे करे आए जा रघुनाथ। रघुनाथ जी के पास सुग्रीव हनुमान जी को लेकर के लक्ष्मण जी के साथ साथ आए और उन्होंने ये विनती की, और नाय चरण सिर कहे कर जोरी, नात मोए कछु नायन खोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, और छूटे राम करौ जो दया, और विषय बस सुन नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी, नारी नयन सर जाइन लागा, घोर क्रोध तम निसजो जागा। हे प्रभु, माया तो आपकी है, प्रबल माया आपकी है प्रभु, उसमें मैं फंस गया, मुझे अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान और अज्ञानता में बदल गया। प्रभु अब दया करो मेरे ऊपर, हे श्री राम दया करिए, मैं शीघ्र ही आपके समस्त कार्यों को का पालन करूँगा। और तब राम मुस्कुरा के बोले, तब रघुपति बोले मुस्काई, और तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई, अब सोई जतन करो मन लाई, जेवित सीता की सुधे पाई। तो वहाँ पर यह तय हो गया कि वही कार्य करो जिससे शीघ्र माता सीता का पता लग सके, और सभी बंदरों को चारों दिशाओं में भेज करके ये देखो कि किस प्रकार से जल्दी हो सकती है। इस प्रकार की मंत्रणा करने के बाद सुग्रीव ने समस्त बंदरों को उचित निर्देश दिया। तो आज हम इस कथा को यहाँ विराम लगाते हैं, आगे की कथा अगले उसमें एपिसोड में कहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार।